नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं बात करूंगा फ्रीलांसिंग के ऊपर और फ्रीलांसिंग का जो हमारा कोर्स आ रहा है उसके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात करेंगे फ्रीलांसिंग कितना इफेक्टिव है और इस पे कोई भी काम कर सकता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि कौन और किसके लिए ये फ्रीलांसिंग है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनिशियली जब हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है, अब ये वक्त है, कोरोना या कोविड का टाइम है, जिस पे हम शायद घर बैठ के कोई काम कर लें। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे सबको काम करना चाहिए या सब काम कर सकते हैं, जो कि फ्रीलांसिंग है। घर से आप थोड़ा वक्त अगर दिन में निकालें नियम के साथ, तो आप इफेक्टिवली ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ इस कोर्स में आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगा फ्रीलांसिंग के बारे में। तो आप पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और अगर कोई सवाल हो तो उसमें कमेंट में ज़रूर पूछें, तो मैं डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस का आंसर मैं जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस छोटे से इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग और ये किसके लिए है। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये समझना है कि ये फ्रीलांसिंग किसके लिए है और कौन स्टार्ट कर सकता है। देखिए, फ्रीलांसिंग जो है कोई भी स्टार्ट कर सकता है, पहली बात तो ये है। फ्रीलांसिंग मान लीजिए किसी की कोई रिक्वायरमेंट है। अभी मैं कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है और वो ढूंढ रहा है कि कोई उसका जो काम है वो कंप्लीट करके दे दे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप उससे संपर्क करते हैं और बोलते हैं कि जी आपका ये जो काम है आप मुझे दे दें और मैं ये काम आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा, तो इट्स बेसिकली अ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक शब्द ऐसा भी है कि आप डेडिकेटेडली सिर्फ इस तरह के प्रोजेक्ट्स ही ढूंढते हैं, और ऐसा इंसान को फ्रीलांसर बोला जाता है जो डेडिकेटेडली छोटा मोटा एक वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट वर्क ढूंढ लेता है, उस पर काम करता है, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ढूंढता है। ठीक है, मतलब ये काम किसी भी तरह का हो सकता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या ऑनलाइन काम करने में ऐसे कई सारे तकनीक होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा। लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में, बेसिक में अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, आप ये समझेंगे कोई है जिसके पास कोई रिक्वायरमेंट है, कोई काम है और वो किसी को ढूंढ रहा है, और आप एज अ फ्रीलांसर उसका वो काम कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब वीडियो जो हम बनाते हैं, इस वीडियो के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि इस वीडियो के ऑप्टिमाइज आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब ऑप्टिमाइज क्या है, ये इट इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड। मैं इसको बोल देता हूँ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या है, ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अगर आप एसईओ करेंगे तो आपका ये वीडियो बहुत ही आसानी से सर्च हो जाएगा। ठीक है, या कोई अगर आपके वीडियो को ढूंढेगा, अगर आपको एसईओ आता है, तो अगर आप एसईओ करा लेते हो अपने वीडियो को, तो आपका वीडियो बड़े आसानी से सर्च में या रैंक हो सकता है, मतलब बहुत ही आसानी से लोगों के सामने आ सकता है। तो मान लीजिए कि आप हैं, आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आपको चाहिए कि भाई मेरा जो नया चैनल है इस पे मैं इस तरह से एसईओ करूं कि मेरे वीडियोस जो हैं दिखने लग जाए यूट्यूब में, कभी कोई सर्च करे तो कहीं ना कहीं वो आने शुरू हो जाए, ताकि व्यूअरशिप बढ़े। तो इसका तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये काम है तो आप किसी को हायर कर सकते हो। आप किसको हायर करोगे, आपके पास फ्रीलांसर्स है। ठीक है, तो आप में से ये एक छोटा सा बता रहा हूँ, ये चलो मेरे पास ये स्किल सेट है, मैं एसईओ कर सकता हूँ। तो मैं किसी का ये काम उठा लूंगा और बोलूंगा सर आपका जो ये एसईओ का काम है, यूट्यूब वीडियो का एसईओ का काम है, ये आप मुझे दे दे, मैं कर लूंगा। तो अगर मैं उनको काम करके दे देता हूँ, ही विल पे मी, और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हमने ये डील कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया, और जब ये कंप्लीट हो गया उन्होंने मेरे को पे किया। सो इट्स लाइक अ फ्रीलांसिंग जॉब। तो ये काम आपको पता है कि इस तरह के ऑनलाइन कई सारे काम होते हैं, मैं उनमें भी आऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझें कि ऑनलाइन आप कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं, उसका काम करके दे रहे हैं, उसके बदले में वो आपको पे कर देगा। इट इज व्हाट द फ्रीलांसिंग। अब ये बात होती है कि कौन स्टार्ट कर सकता है और कैसे स्टार्ट कर सकता है। देखिए, ये फ्रीलांसिंग जो है कोई भी स्टार्ट कर सकता है, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, आपको चाहिए क्या, सबसे पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपके पास
इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपने पहला जो है क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो एक कंप्यूटर हो, चाहे वो एक टैबलेट हो। तो मेजॉरिटी में लैपटॉप या कंप्यूटर प्रेफरेबल है। टैबलेट पे भी आप काम कर सकते हो लेकिन उतने इफेक्टिवली नहीं। ठीक है, कुछ काम आप इफेक्टिवली कर सकते हो टैबलेट्स में भी, मोबाइल्स पे भी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अगर आप डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आप बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग का वर्क नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट बेटर वे में आप काम कर सकते हो अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है। ये चीजें अगर आपके पास फुलफिल हो जाती हैं, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिस पे हमें ढूंढना होता है, जो कि होता है स्किल। अब इस पे मैं बात करूंगा, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कई बार हमारे दिमाग में आता है और कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम करें क्या, है ना, हमारे पास स्किल ही क्या है। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको कहूंगा स्किल को कैसे डिफाइन करना है उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन ये तीन चीजें, पहला हो गया इंटरनेट, दूसरा हो गया आपके पास डिवाइस, और तीसरा हो गया आपके पास स्किल। ठीक है, तो ये तीन चीजें जब आपके पास हो गई, देन यू आर गुड टू डू अ फ्रीलांसिंग एंड देन यू विल लुक फॉर ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए? ऑर्डर के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए या कोई तरीका चाहिए जिसके द्वारा लोगों तक पहुंचे कि मैं ये काम करने के लिए सक्षम हूं और मेरे को ये काम दीजिए। आप उसको पिच इन करेंगे। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है, आप बार बार ये चीज को ध्यान देना, जब आप नए शुरुआत करोगे, हो सकता है आप 4 जनों से बात करते हो, 5 जनों से बात करते हो, उनमें से शायद एक ही जना आपको बोलता है ठीक है आप कर लें। क्योंकि आप इस चीज को समझें कि जब भी आप शुरुआत करते हैं आपके पास एक क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपको कुछ ना कुछ उनको करके दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले कि हाँ आपको भी काम आता है। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है जहां पे कोई काम एक एक्स अमाउंट में कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई काम, ये आप टोटली समझें, एक एग्जांपल मैं अमाउंट बोल रहा हूँ, कोई काम 1,000 रुपए में कोई करके दे रहा है। ठीक है, आप वहां पे बोलें कि फर्स्ट ऑर्डर आप मुझे 50% डिस्काउंट में ले लें। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं 500 रुपए में ये काम आपको करके दूंगा। इफ यू लाइक देन यू कैन प्लेस फ्यूचर ऑर्डर्स विद मी। तो ये एक तरीका है, या वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है और किस तरह के काम के लिए क्या काम करता है। ठीक है, तो हु कैन स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, इसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया। इससे मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया कि फ्रीलांसिंग कौन कर सकता है और कैसे हम इसमें शुरुआत करें। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट क्षेत्र में बोलना, और कमेंट में आप जरूर लिखें और उस पर मैं आगे आपको जरूर आंसर करूंगा। अगला स्टेप है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फ्रीलांसिंग के करियर में पहला स्टेप लिया, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एक डिवाइस है और आपके पास एक स्किल भी है। अब आपको अपना काम ढूंढना है या लोगों को ढूंढना है जिनको आपका स्किल की रिक्वायरमेंट है, आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट है। और प्रॉब्ली मैं मानता हूं कि वो स्किल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी एट दिस मोमेंट तो कुछ वेबसाइट की बात करूंगा, इसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, लेकिन इनिशियली कुछ वेबसाइट की बात करूंगा। तो सबसे पहले वेबसाइट का नाम है अपवर्क, उसके बाद है फाइवर। फाइवर पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे फाइवर पे मैंने कितने रुपए बनाए हैं। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं डेफिनेटली देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम इस तरह के वीडियोस इस चैनल में बनाते रहते हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हो, आप फाइवर पे एक वीडियो बना सकते हो या फाइवर पे कई सारे के काम कर सकते हो, चाहे वीडियो एडिटिंग का हो, वीडियो बनाने का हो, किसी को रिव्यू देने का हो। इस पर मैंने काफ़ी बातचीत करी थी, लेकिन डिटेल प्रोग्राम में, डिटेल कोर्स में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे, उसमें हम प्रॉपर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब बात होती है फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग में मैंने आपको ये बताया, ये 3 वेबसाइट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अपवर्क, फाइवर एंड फ्रीलांसर। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, अपने क्वेरीज पोस्ट करते हैं। ठीक है, तीनों वेबसाइट का काम करने का मॉडल अलग है। तो इस पे मैं अलग अलग कोर्सेज के अंदर अलग अलग मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि तीनों में काम होता कैसे है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें सारे अपने अपने
क्वेरीज पोस्ट करते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहां जाके क्वेरीज को बिड करना है। बिडिंग मतलब क्या है कि आपने बोल दिया, किसी ने बोला जी ये जो काम है मैं $100 में करके दूंगा और मैं 7 दिन लूंगा, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है हर बार आपको पैसे ही कम करने हैं। पहले आप उस प्रोजेक्ट को समझो कि क्या आप उस प्रोजेक्ट को कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बार बोल दोगे कर लोगे और उसके बाद नहीं कर पाओगे तो वो आपके रेपुटेशन में, आपके करियर प्रोग्रेस में और आपकी रेटिंग में इम्पैक्ट करेगा। और जब भी आप ऑनलाइन काम करते हो वहां पे रेटिंग का बहुत 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 महत्व है, ठीक है। तो उस पर आप तो ध्यान रखना कि अगर कोई बोलता है मैं $100 में 7 डेज में कर रहा हूं, तो वहां पे आपके लिए मेरे हिसाब से टारगेट क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे 10% फी को कम करें, उससे ज्यादा मत करना आप, ठीक है। 10% फी को कम करना, और इसमें आपको डेज को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। आप जो कोई 7 दिन में दे रहा है तो आप बोलो कि मैं 5 दिन में दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप चाहते हो कि वो काम आप 3 दिन में कर सकते हो, लेट्स पुट 3 डेज। लेकिन आप इस चीज पे ध्यान रखना कि अगर आपने 3 दिन बोला है तो 3 दिन में वो काम कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो अगेन आपके रेपुटेशन, आपकी रेटिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के बिडिंग्स उसमें कर सकते हो आप। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, अपने बिडिंग्स को क्लोज करोगे, तो धीरे धीरे करके आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं अवार्ड भी हो जाते हैं। और मैं वो तरीके बताऊंगा कि क्या चीज होता है। तो मेजोरिटी में आप ये समझे कि ये 3 वेबसाइट है जिसपे आप अपने कस्टमर्स या कोई भी काम कोई पोस्ट करता है उसमें आप बिड करो, उसमें आप उनको लिखो कि ठीक है आई एम केपेबल एनफ, आई कैन डू इट। और वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और उसके बाद यू मे फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अब बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग थोड़ी सी डिटेल में, और अब गहराई में जाते हैं। अब देखिए, फ्रीलांसिंग बहुत ही ज्यादा क्लियर वर्क है कि आपको क्या स्किल आता है और कैसे उस स्किल को डेवलप करना है, ठीक है। काम बहुत तरीके के होते हैं ऑनलाइन में। अभी मेरा एक छोटा सा कल एक वीडियो भी आएगा, लाइव आऊंगा मैं, जिसमें मैं डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। वो थोड़ा फ्रीलांसिंग का तरह ही है लेकिन एग्जैक्ट फ्रीलांसिंग नहीं है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप सिंपल इस चीज को ध्यान दें कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लिए घर बैठकर काम कर सकते हैं, और जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा वहां पे वो आपको बेनिफिट देगा। अब मैं कुछ एग्जांपल के साथ बात करता हूं, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट। आज की डेट में बहुत ज्यादा बूम है इसमें, वेबसाइट डेवलपमेंट, क्योंकि हर बिजनेस यूनिट वेबसाइट डेवलपमेंट को चाहता है, ठीक है। और वो चाहता है ऑनलाइन आ जाए। तो इसलिए वेबसाइट डेवलपमेंट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट, जो आपको या तो आप, अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, या आप सीख सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा आता है, जो कि राइटिंग है ना, कि कोई भी कंटेंट राइटिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी बहुत सारे काम आते हैं, जिसपे आप एक आर्टिकल लिखें, आप ब्लॉग पोस्ट लिखें, या कोई एक डॉक्यूमेंट बनाए, या ई बुक बनाए, या किताब बनाए, या नॉवल बनाए। इस तरह के ऊपर भी बहुत सारे काम आते हैं जो कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का आपको कंटेंट राइटिंग आता है, उस पर भी आप काम कर सकते हो। इसके बाद आता है कि टेक्निकल वर्क में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है ना, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद कई चीजें मैंने आपको बताया कि कई चीजें ऐसे होती हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइनिंग का वर्क भी काफी आता है। कोई बोलता है भाई मेरा लोगो बना दो, ठीक है, डिजाइनिंग का आता है। कोई बोलता है बैनर बना दो, क्योंकि मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए इस तरह का काम होता है। अभी आप लोगों को पता है कि आजकल डेट में इंस्टाग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, और लोग इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं और वहां पे पोस्ट करते हैं। तो इंस्टाग्राम जो पोस्ट है, अगर आप वो बनाना सीख जाते हो तो वो भी काम आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पोस्ट बना बना के लोगों के लिए दोगे, तो आप बोल दोगे भाई 1 महीने तक मैं डेली आपके लिए ये कंटेंट बना के दूंगा, 3 कंटेंट बना के दूंगा, या जैसे भी होगा। तो इस तरह के कंटेंट आप बना के दे सकते हो। तो इस तरह की कई सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है, कैसे आप कर सकते हो, और कितने आसानी से आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपके लिए मैं प्रोडक्ट्स बनाना सिखाऊंगा, और कैसे आपके स्किल से डेवलप होंगे उस कोर्स के अंदर हम प्रॉपरली इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि व्हाट यू नीड टू डू इन
order to learn freelancing. सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि एक स्किल, ठीक है। अब स्किल का कई बार लोग ये कहते हैं जी हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है, ठीक है। स्किल को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। स्किल को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका आप ये देखें कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, ठीक है। ऐसा क्या करते हो जब आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते या बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होते। कुछ ऐसा आपका इंटरेस्ट होगा जिसमें आप कभी बोर नहीं होते काम करते हुए, या उसके बारे में पढ़ते हुए उसमें कभी आप बोर नहीं होते, ना ही आप टायर्ड होते हो। तो उसी में से आपका स्किल निकलेगा। और जब हम वो काम करते हैं जिसके लिए हम पैशनेट होते हैं, वो काम हम बढ़िया से बढ़िया करते हैं, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? क्वालिटी। और जब भी आप कोई चीज चाहोगे या आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे मार्केट में जाके, तो आपको क्या चाहिए होगा उसमें? क्वालिटी। तो जब आप किसी भी स्किल में क्वालिटी देते हो, डेफिनेटली इन रिटर्न यू विल गेन गुड मनी। देखिए, अर्निंग एंड मनी इट्स सेकेंडरी। इनिशियली आपको यही सोचना है कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसके बाद आपने एक स्किल को एनहेंस करना है, स्किल को पॉलिश करना है। ये मत सोचना कि भाई ये स्किल कर लेता हूं, इसकी ज्यादा डिमांड है। जो भी स्किल आपको आएगा, हर चीज की डिमांड है मार्केट प्लेस के अंदर। आप बस ये डिसाइड करें कि आपका पैशन किसमें है। कोई बोलता है भाई मेरा न्यूज पढ़ना मेरा पैशन है, तो न्यूज पढ़ना कोई आपका पैशन है तो बहुत अच्छी बात है, आप न्यूज पढ़ें और उसी न्यूज को अपने ही वर्ड्स में रीफ्रेम करके लोगों के लिए लिख के दें, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। देयर आर सेवरल पीपल लुकिंग फॉर कंटेंट राइटर। और यूनिक कंटेंट का क्या वैल्यू है, जब आप इस लाइन में आएंगे तब आपको पता चलेगा। बहुत हैंडसम अमाउंट दिया जाता है जो अच्छे कंटेंट राइटर होते हैं, क्योंकि कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए होता है, नेचुरल कंटेंट चाहिए होता है। तो ऐसे ही कई सारी चीजें हैं स्किल को ढूंढने में। सबसे पहले तो स्किल है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कम्युनिकेशन, कि आपको कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे करना है। हो सकता है कई कस्टमर बहुत ही रश में आता है, कई कस्टमर बड़े गुस्से वाला होता है, कई कस्टमर बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। तो आपको ये स्किल सेट आना चाहिए हाउ टू कम्युनिकेट। यहाँ पे देखिए, हम जब आमने सामने बात करते हैं तब तो कई बार हम बड़े ही आसानी से एक दूसरे को हम समझा बुझा सकते हैं, लेकिन जब आप कम्युनिकेशन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को सही तरह समझाना और उनके प्रॉब्लम को सही तरह समझना और उसको समझ के उनको डिलीवर करना दोबारा, कि नहीं मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ये पार्ट है कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ हुआ है, जहां पे मैंने 3 दिन का बोला है, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन आई वॉज अनेबल टू फुलफिल द ऑर्डर विद इन 3 days, लेकिन आई हैव डन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिस वजह से मेरा वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ और उसी ऑर्डर में मेरे को आई गॉट 2 days एक्सटेंशन। तो इसका मतलब वो ऑर्डर अल्टीमेटली मैंने 5 days में कंप्लीट किया, और उसके कंप्लीट करने के बाद भी आई गॉट 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। सो ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कम्युनिकेशन। जब एक आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, ऐसे केस में ये चीजें, कई बार काम थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो ये यहाँ पे आपको बैलेंस करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे राइटिंग स्किल के थ्रू कर रहे हैं, किस तरह से बात करनी है, कैसे प्रॉब्लम को समझना है, क्या वो बोलना चाह रहा है, ये सारी चीजें इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सारी चीजें मैं इस पे कवर करूंगा, और क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे है, क्या इफेक्टिव चीजें आप लिखें या अपने कोटेशन में चीजें डालें जिससे आपका बिड क्लोज होने में या आपको ऑर्डर मिलने में चांसेस ज्यादा हो। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, इस पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको ही ऑर्डर मिलेगा, लेकिन वी आर गोइंग टू बी
ट्राइंग टू गेट द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, है ना। आप एक बेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे होंगे, आपके जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू द कम्युनिकेट और उनको बता रहे हैं कि ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा, इतने दिन में कर दूंगा, मैं ये करके देता हूँ, ये मेरा स्किल सेट है, ये मेरे कैपेबिलिटीज हैं, तो ये सारी चीजें कैसे फ्रेम करनी है, ये सारी चीजें कैसे फ्रेम करनी है, यही मैं इस कोर्स के अंदर बताऊंगा आपको। और मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि फ्रीलांसिंग क्या है और इस पे कैसे काम किया जाता है और कितना पावरफुल है ये। ठीक है, अब मैंने यही बताया आपको कैसे आपको स्किल पिक करना है। स्किल पिक करने का सिंपल एक टेक्निक मैंने आपको बताया, दैट इज आपका पैशन इज योर एक्चुअल स्किल। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आपका जो स्किल है उसका कहीं डिमांड ही नहीं है। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज का अच्छा रिव्यू करते हैं तो आप बोलिए भाई मैं अच्छा रिव्यू करता हूँ। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है मैं आपके प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो रिव्यू बना के बोलूंगा और उसके बारे में 4 शब्द बोल दूंगा, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लोग फाइबर में कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग। चाहे कोई बोलता है ठीक है आप मेरे लिए पॉजिटिव रिव्यू का एक वीडियो बना के दें, तो इफ यू आर केपेबल इनफ टू डू इट, जस्ट डू इट। तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, आपको यही बोलना है कि हाँ जी हमारा आपका प्रोडक्ट मैंने यूज किया, आप यूज करके देखें और आपको कैसा लगा, यू कैन प्रोवाइड ए प्रॉपर रिव्यू, है ना। तो आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, बस आप ये निकाल लें कि आपका पैशन क्या है। तो दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में हमें बताएं, तो आई विल डेफिनेटली टेक यू टू अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहां पे हम इस कोर्स में आपको एनरोल करेंगे। लेकिन कल मैं एक लाइव वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें मैं डिजिटल प्रोडक्ट बनाना और डिजिटल प्रोडक्ट में कैसे किया जाता है काम उस पे, और कैसे उसमें काम करके आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं लाइव आके आप लोगों को बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।